नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सीखे सब कुछ में आपका स्वागत है। आज हमारा पर्यावरण का पार्ट नंबर 2 रहेगा। ये लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा जो सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, जैसा कि हम लोगों ने कल ये सब पढ़ा था। आज हम इसके बारे में डीपली जानेंगे कि नहीं ये क्या है, कैसे है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मतलब क्षोभ मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में, इन सबों में क्या क्या होता है, ये सब हम लोग आज डीपली जानेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसको समझते हैं कि कितने ऊंचाई तक क्या रहता है, कौन सा मंडल कितने ऊंचाई पे है, कौन सा मंडल कितने ऊंचाई पे है, ये हम आप भी जानेंगे। ठीक ना, तो चलते हैं हम अभी। ये रहा, हम ऐसे बना रहे हैं जैसे ये अपना एरिया निर्धारित कर रहे हैं। ठीक ना, हम मानते हैं कि ये यहाँ पे ध्रुव है, पोल, और ये है भूमध्य रेखा। ठीक है, ध्रुव पे 8 किलोमीटर, हम स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप मतलब क्षोभ मंडल से ही शुरू करेंगे। 8 किलोमीटर से लेकर के यहाँ यही भूमध्य रेखा पे कहाँ जाता है, 18 किलोमीटर तक क्या रहता है, हमारा क्षोभ मंडल रहता है। ठीक है, देन अब क्या होगा, समताप मंडल होगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर हमारा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर, ये हमारा क्या रहेगा, समताप मंडल। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा मध्य मंडल, फिर आएगा आयन मंडल, फिर हमारा आएगा वायुमंडल। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। यहाँ 8 किलोमीटर के बाद कहाँ समताप मंडल 30 किलोमीटर पे जा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, 80 किलोमीटर पे जाएगा। 80 किलोमीटर पे हमारा मध्य मंडल होता है। देन 640 किलोमीटर पे हमारा क्या होता है, आयन मंडल 600 किलोमीटर पे, और 1000 किलोमीटर के बाद क्या होता है, वायुमंडल। यहाँ पे वायुमंडल पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता। कोई भी चीज़ अगर वायुमंडल में चला गया तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता, वो जो चला गया वो ऊपर चला जाता है। ठीक ना, अब हम इसी तरह जानेंगे क्षोभ मंडल में क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है, इसमें क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती रहती हैं। वायु का दाब क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा होता है। समताप मंडल के बारे में ऐसे हम पहले इस तरह जान लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में हम लोग जानेंगे। अभी समताप मंडल में जो भी एरोप्लेन वगैरह हमारा होता है वो सब इसी मंडल में चलता है। मध्य मंडल में, यह मध्य मंडल बहुत ठंडी परत होती है, मतलब हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत किसको कहा जाता है, मध्य मंडल को। उसके बाद आयन मंडल, आयन मंडल में जो भी हमारा रेडियो एक्टिव, जो भी रेडियो तरंगे परिवर्तित होती रहती हैं वो सब आयन मंडल में रहती है। और वायुमंडल होता है यह सबसे ऊपर मंडल होता है, इसमें गैसेस जो होती हैं वो बहुत दूरी दूरी पे होती है, विरल होती हैं। ठीक ना, इसका आप लोग मोटे मोटे जान लिए। अब इसके बारे में हम एक एक करके अच्छे से जानेंगे। ठीक है, ये रहा। देखिए, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है पर्यावरण का क्षेत्र, ये देख रहे हैं आप प्लीज़ कॉपी और पेन लेकर के बैठें। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है आप लिखते चलिए, वैसे इसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं हो। आप उसको प्लीज़ नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना पढ़ते हुए। हमने वो बताया था आपको कि नहीं, ध्रुव पे हमारा, ध्रुव से 8 किलोमीटर पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। आज की क्लास में मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको रिवीजन भी करा दूंगी, आपको कोई याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अलग से। लेकिन हाँ, अगर आप पेन कॉपी अपना ले करके बैठेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे
क्षोभ मंडल जो होता है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी वाली परत होता है जिसपे कि हम लोग रहते हैं, जिसपे कि पर्वत पहाड़ पठार ये सब चीज़ें होती है, वो क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है। फिर उसके बाद 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा पे, ठीक ना, उसके बाद 18 टू इधर हो जाएगा समताप मंडल, फिर 80 किलोमीटर पे मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पहले क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल में क्या होता है, यहाँ पे पहला ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, कम होता है। 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने में कितना होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। अर्थात क्या, हाइट पे जा रहे हैं, हाइट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सेकेंड, इसमें मौसमी घटनाएं होती रहते हैं, जैसे वर्षा, हिमवर्षा, पवन, आंधी इत्यादि। जो भी चीज़ें होती है, बादल का बनना, पानी का मतलब वर्षा का होना, ये सब चीज़ें कि क्षोभ मंडल में होती रहती हैं। और क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ भी देखा है कि नहीं, पहले क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, सेम पहले क्या है हमारा क्षोभ मंडल। ठीक है, अब हम सेकंड क्या है हमारा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत इसी मंडल में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 20 से 25 किलोमीटर पर होती है। ओजोन परत पर पराबैंगनी ओजोन परत का जो काम है, उसका यही काम होता है कि जो भी सूर्य से हमारा पराबैंगनी किरण आ रहा है वह डायरेक्ट पृथ्वी पर न आए। तो यह क्या करता है, ओजोन परत उसी को क्या करता है, सोख लेता है। तो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन परत को कहते हैं। ठीक ना, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस मंडल में तापमान स्थिर रहता है, इसीलिए इसी मंडल में वायुयान इसी मंडल में क्या करते हैं, उड़ते हैं। इस समय जो भी ओजोन परत का जो होल हो रहा है, कैसे होल हो रहा है, इसमें CFC गैस के कारण। CFC गैस का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। तीसरा क्या है, मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत क्या नाम होता है, मध्य मंडल। ठीक है, जो भी ऊपर से उल्का पिंड वगैरह जो भी आते हैं इस परत में नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इतना ही ठंडा परत होता है इसमें कि जो भी उल्का पिंड वगैरह आते हैं यहीं पे नष्ट हो जाते हैं। चौथा क्या है, आयन मंडल। आयन मंडल में ऊंचाई पे जाने पे तापमान में वृद्धि होती है। रेडियो तरंगें परावर्तित होकर के वापस लौटती हैं। ठीक है, आया समझ में इतना? हम आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लिखिए और हम उसको फिर से बताएंगे। जो भी गलत सही जो भी होगा मैं उसको फिर से बताऊंगी, अगर कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं तो। ठीक है, अब पांचवा है हमारा वायुमंडल। पांचवा क्या है हमारा, वायुमंडल। वायुमंडल सबसे कम घनत्व वाला, इससे मतलब सबसे कम घनत्व जो होता है, डेंसिटी सबसे कम होता है, वो किस में होता है, वायुमंडल में। इस मंडल में गैस दूर दूर होता है, अर्थात विरल अवस्था में पाई जाती है। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होता है। जो हमारा वायुमंडल होता है यह वायुमंडल का सबसे बाहरी परत, जैसा कि इसमें कहा गया है ना कि सबसे कम घनत्व वाला इस मंडल यह मंडल होता है, सबसे कम घनत्व इसमें पाया जाता है। क्योंकि कम घनत्व होने का मतलब यही होगा कि यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर चला गया तो यह सबसे अधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है, क्षोभ मंडल में। सबसे कम घनत्व कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल में। ठीक है, अब आप लोगों के लिए यह एक क्वेश्चन बन जाएगा। हमें इसमें जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़िए, लिखिए। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं जैवमंडल के बारे में। जैसा कि मैंने कल बताया था कि नहीं वहाँ पे पेड़ पौधा मतलब आपको स्थल भी होना चाहिए, जल भी होना चाहिए, वायु भी होना चाहिए। वो जहाँ तीनों चीज़ों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, मिक्स होता है, जो जहाँ तीनों चीज़ मिल करके होते हैं वह क्या होता है, जैवमंडल। जैसा कि देखिए स्ट्रक्चर ऐसे है ना, जल प्लस स्थल प्लस वायु इक्वल टू क्या होगा, जैवमंडल। ठीक ना। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जैवमंडल कहलाते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम आएंगे फिर एक वीडियो के साथ, पर्यावरण के वीडियो के साथ कल हम फिर आएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी जैसा भी लगे आप कमेंट करिए। थैंक यू।